नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको गौतम बुद्ध जी के बारे में बताऊंगी। उनके त्याग के जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ और एक और इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहती हूँ कि उनका जो सर का बाल था ना, वो घुंघराले क्यों थे? क्या आपको पता है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? तो आज मैं बताऊंगी। वीडियो में इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। अंत में आपको बताऊंगी उनके बाल घुंघराले क्यों थे। देखिए, गौतम बुद्ध जी जो थे ना, वो लुम्बिनी गांव के नेपाल में उनका जन्म हुआ था और वो एक राजा थे। उनका जीवन बहुत ही सुखमय था, लेकिन उन्होंने फिर भी सारा सुख त्याग कर सन्यासी जीवन को अपनाया। वे जब 19 वर्ष की उम्र में आए तो उन्होंने राजमहल त्याग दिया। उससे पहले की कहानी जानते हैं। उन्होंने क्यों त्यागा? उन्होंने राजमहल क्यों त्यागा? एक बार की बात है, जब वो अपनी खिड़की पर इसी तरह खड़े थे और उनको बाहर देखना था। उनकी इच्छा हुई कि बाहर की दुनिया कैसी होती है, उनको ये देखना था, उनको जानना था। इसके लिए वो बहुत ही इच्छुक थे। फिर वो चुपके से बाहर जाते हैं राजमहल के और उन्होंने देखा एक गरीब बीमार बिना किसी चद्दर के ऐसे ही ज़मीन पर पड़ा हुआ है और ठंड से ठिठुर रहा है। तो बुद्ध जी के मन में आया, क्या ऐसे भी बीमार हुआ जाता है? उन्होंने सोचा, जब हम बीमार होते हैं तो हमारे लिए औषधि आ जाती है, तो इनके लिए क्यों नहीं? क्या हम इनके लिए कुछ कर नहीं सकते? फिर थोड़ी दूर और चल कर गए तो उन्होंने देखा वहाँ पर एक गरीब भूख से तड़प रहा है। तब भी उनको बहुत खराब लगा। ऐसे कैसे कोई भूख से तड़प सकता है? हम तो जब चाहें तब हमारी मर्जी कोई भी व्यंजन, प्रकार प्रकार के व्यंजन बनाकर खा सकते हैं, लेकिन इनकी हालत ऐसे क्यों? उनको बहुत ही बुरा लगा। फिर उन्होंने क्या किया, राजमहल में आकर उन्होंने बहुत विचार किया इस चीज़ों पर कि मेरे राज्य की प्रजा इतनी दुखी क्यों है। थोड़े दिनों के बाद, 19 वर्ष के बाद उनकी शादी हो जाती है। उनकी शादी होते ही थोड़े दिन के बाद वो त्याग देते हैं गृहस्थ जीवन, संन्यास ले लेते हैं और बिना कुछ कहे ना अपने पिता को बताते हैं, ना अपनी माता को और ना ही अपनी पत्नी को। इस बात का उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा कि बिना कुछ कहे कैसे जा सकते हैं, मैं तो इनकी गृहिणी हूँ ना। फिर उनके पिता कहते हैं, बहू तुम जाओ, शायद तुम्हारी बातें सुनकर वो राजमहल में लौट आए। लेकिन वो नहीं आते हैं। गौतम बुद्ध की वाइफ कहती हैं, मैं क्यों जाऊं? क्या वे मुझे बताकर गए थे? उनका फ़र्ज़ था मुझे बताना, क्या मैं उनको रोक देती? बस इसी बात को पकड़कर वे नाराज़ थीं। जब उनका सन्यासी जीवन शुरू होता है, ज्ञान लेने के बाद में वो सबसे पहले भिक्षा लेने अपने ही घर आते हैं, जैसे एक सन्यासी का धर्म होता है। जब वो अपने घर आकर अपने पिता के बारे में पूछते हैं, क्या मेरे पिताजी घर पर हैं? तो सभी पिता को बुलाने जाते हैं और वे कहते हैं, भिक्षाम देहि। फिर उनके पिता ने उनकी पत्नी को बुलाया तो पत्नी बहुत नाराज़ हुई, क्या आप मुझे बताकर नहीं जा सकते थे? लेकिन उनकी पत्नी में लेट गो जाने वाली, लेट गो करते हैं ना जो लोग, वो बहुत ही महान लोग होते हैं। उनकी पत्नी ने भी उसी तरह लेट गो किया कि जाने दो, अब जो हुआ सो हुआ। सभी चीज़ों को भुलाकर उन्होंने फिर से एक बार कहा,
क्या आप फिर से लौट नहीं सकते? तो गौतम बुद्ध जी ने कहा, तब तुम हमारी पत्नी थी, जब मैं इस घर से निकला तब तुम हमारी पत्नी थी, अब मैं सन्यासी हूँ, मेरा और आपका कोई नाता नहीं है, तो कृपया करके आप मुझे भिक्षा दीजिए। फिर से उन्होंने वही दोहराया, भिक्षाम देहि। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनकी पत्नी का हृदय कचोट गया। उन्होंने डिसाइड किया, नहीं मैं दूंगी। उन्होंने दान में क्या दिया पता है? अपने पुत्र को ही दान कर दिया। उन्होंने दान में अपने पुत्र को ही दान कर दिया। कुछ दिन बीते, उन्होंने सन्यास जीवन को जारी रखा और ना वो काशी गए, ना वो प्रयागराज गए। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर किया? गया में, जहाँ पर लोगों को मोक्ष मिलता है, जहाँ पर लोगों का पिंड दान होता है, वहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वहीं से उन्होंने बौद्ध जीवन की शुरुआत की। अब मैं आपको बताती हूँ, उनके जो बाल थे ना, वो घुंघराले क्यों थे? जब वे एक पेड़ के नीचे कड़ी धूप में तपस्या कर रहे थे, तो एक घोंघा आया, उससे वो देखा ना गया। घोंघे ने क्या किया? जाकर बौद्ध जी के सर पर बैठ गए। फिर उनको देखकर और भी सारे जितने भी थे घोंघे, सभी जाकर बौद्ध जी के सर पर इसी तरह बैठ जाते हैं, ताकि उनको छाया मिल सके और ठंडक प्राप्त हो सके। जब समय बीतता है तो बौद्ध जी का ध्यान समाप्त होता है। फिर उन्होंने देखा कि उनके सर पर बहुत सारे घोंघे बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अब अपना जीवन त्याग दिया था। जितने भी घोंघे थे उनका जीवन समाप्त हो चुका था। तो भगवान बुद्ध ने बस इसीलिए अपने सारे बालों को उसी तरह कर्ली कर लिए, उनको समर्पित करते हुए। इसीलिए आज तक उनके बाल घुंघराले हैं। ये आपको किसी वीडियो में नहीं बताया जाएगा, बस आगे के वीडियो में और बताया जाएगा। बस इसी तरह आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।